नमस्कार भैया, राम राम। बुंदेली वार्ता की टीम आ चुकी है तालबेट बाजार में। अब हम कुछ लोगों से पूछेंगे कि क्या माहौल चल रहा है चुनाव का तालबेट में। भैया, क्या माहौल है जावर? नहीं बोलना है? किसी का नहीं? बीजेपी कांग्रेस किसी का नहीं? नहीं बोलना है? वोट दो इस बार। ये नीचे कर लो। चलिए भैया नहीं बता रहे, किसी और से पूछते हैं। चाचा, क्या माहौल है जावर? क्या माहौल है चुनाव का? अच्छा माहौल है, बढ़िया माहौल है। जो विकास कर रहा है, देश को आगे ले जा रहा है। हाँ। और वही सरकार की प्रगति होगी, वो आगे बढ़ेगा। की सरकार? किसकी सरकार? भाजपा ही चलेगी। भाजपा ही चले? तो यहाँ पे प्रदीप जैन का नहीं है माहौल? नहीं, अब उनको भी जैसे किया गया है कि आप घूमते नहीं है, कई आदमी कह रहे हैं कि वो घूमने नहीं गए गांव में, विकास नहीं किया, तो ये भी घूमने नहीं गए। तो एक जो केंद्र में चल रही है सरकार, तो इस हिसाब से सरकार अच्छी चल रही है, बढ़िया प्रगति पे चल रही है। आगे सरकार ये चाहती है कि जो 75 साल पीछे चले गए हैं वो आगे लेना चाहते हैं। जय सरकार को, यही जय सरकार को फिर से मौका मिले, फिर इस एक बार फिर मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। क्या चाचा, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो, प्रधानमंत्री तो वैसे मोदी जी को ही बनना चाहिए, लेकिन यहाँ का बदलाव चाहिए हम लोगों को। झांसी जिले में प्रदीप जैन को हम लोग जिताना चाहते हैं और यहाँ पर प्रदीप जैन ही जीतेंगे। प्रदीप जैन का ऐसे क्या ऐसा है? यहाँ जो कि अनुराग शर्मा हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने यहाँ आके देखा भी नहीं है कि तालबेट में कुछ है। अच्छा। और प्रदीप जैन जो एक बार यहाँ सांसद रह चुके हैं, उनका सब लोगों से मिलना जुलना, यहाँ के ट्रेनें रुकवाना और उनका बहुत कुछ है यहाँ पे। इसलिए यहाँ तो प्रदीप जैन ही आएंगे और प्रधानमंत्री तो मोदी को बनना ही है। प्रधानमंत्री मतलब यहाँ पे चाहिए प्रदीप जैन और प्रधानमंत्री मोदी। क्या लगता है चाचा, जावर कितनी सीट आ जाए यहाँ पे? यहाँ पर किसकी, उत्तर प्रदेश में कितनी सीट आ जाए? किसकी चाहिए आपको? आप बताओ, आपको किसकी चाहिए उत्तर प्रदेश में? हमको केवल झांसी जिले से मतलब। अच्छा, यहाँ विकास चाहिए। हाँ, यहाँ विकास चाहिए और यहाँ विकास है नहीं, बेरोजगारी है। अच्छा, क्या क्या विकास होने चाहिए यहाँ पे? यहाँ पर लाइट की व्यवस्था सही नहीं है, पानी की व्यवस्था सही है, कुछ नहीं है, बेरोजगारी है, किसी को धंधा नहीं है, किसी को काम भी नहीं है, सब लोग फालतू फिरते हैं बच्चे, किसी को कोई काम ही नहीं है। वही तो, इसलिए सांसद को हटाना तो जलवारी है। मोदी जी तो बहुत कुछ करेंगे, करना है उनको, लेकिन जब यहाँ का जो मेन मुखिया है, जिसको काम करना है, वो तो कुछ नहीं कर रहा है। 5 साल से उसने कुछ नहीं किया है। कभी ये फर्स्ट वोटर हो जावर? कितने साल के हो? 17। क्या लगता है ठीक को आना चाहिए? आना तो चाहिए, अगले साल तो दो वोट, तो दो अगले साल। जब देख ले भी कुछ नहीं। अच्छा सुनो तो, शिक्षा के पढ़ाई वढ़ाई हो रही? इनसे पूछो भैया जी। इस बार यहाँ का, इस बार विकास के लिए वोट करें। विकास के प्रदीप जैन आदित्य। क्या अनुराग शर्मा नहीं आया यहाँ पे? है अनुराग शर्मा 5 साल तक तो हमें नहीं दिखाने। ठीक है। प्रदीप जैन और क्या खूबियाँ हैं प्रदीप जैन की? भाई जमीनी नेता है, शुरू से जुड़े रहे तालबेट से। और इनका यहाँ क्या क्या विकास होने चाहिए? मंडी वगैरह इनने, ट्रेन रुकवाई थी इनने। ट्रेन रुकवाई? कौन सी ट्रेन? साबरमती। अच्छा, और पंजाब मेल छत्तीसगढ़, अभी भी एक ट्रेन रुकवाई है। उत्कल भी रुकती थी यहाँ पे। हाँ, रुकती थी, अभी बंद हो गई है। मतलब कब से लोगों ने बंद करवा दी, भाजपा वालों ने। अच्छा। कितना टाइम हो गया रुके हुए? लगभग शायद 1 साल से बंद है उत्कल। करीब 1 साल 2 साल से बंद हो गई है। उसका जो भी पहले जो किराया जो इसमें नहीं मिल पाया, जो भी इसमें सवारी नहीं मिल पाई, उसके कारण बंद हो गई उसकी। आपका क्या कहना है? भाजपा, आपका क्या कहना है?
अच्छा विकास है, सही विकास है। विकास सही है, ये तो कह रहे नहीं हो रहा इनमें अच्छा विकास है। यहाँ पे। हम केंद्र चाहते हैं। ठीक, अभी आप कह रहे थे नहीं चाहिए। नहीं, विकास चाहिए। विकास चाहिए, चेंज चाहिए जावर। बिल्कुल। क्या भैया, हाँ, क्या माहौल है जावर? बीजेपी का माहौल है। ये लोग कह रहे चेंज चाहिए जावर। नहीं नहीं, चेंज विकास नहीं हो है, रहा। सब विकास हो रहा है। कह रहे पानी नहीं आ रहा हो, लाइट नहीं आ रहा हो। वो तो बेसिक मुद्दे हैं, वो तो यहाँ की वो देखेंगे, लोकलिटी देखेंगे। जो यहाँ के जो चेयरमैन है वो कहाँ से देखेंगे? मोदी देखेंगे क्या? मोदी नहीं देखेंगे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर तो लोकल के जो बने हैं वो देखेंगे। लोकल की दम है इस बार। तो वोट तो उन्हीं ने दिए हैं, इन्हीं लोगों ने पैसे लिए हैं तो वोट दिए हैं। पैसे लिए इतना बड़ा आरोप। अब तो क्या, जो जीतता है वो लेता है। अब वो ऐसे ही वोट लेते हैं। वोट लेते तो इस बार विकास नहीं चाहिए फिर? चाहिए विकास, वो तो कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं मोदी। विकास का आएगा। क्या? पैसा देंगे तो विकास का आएगा। क्या पैसे देंगे तो? अगर वोट का पैसा देंगे तो विकास का आएगा। सही बात है। इस बार की सरकार पे विकास का कोई काम नहीं है, विकास का कोई काम नहीं है। पैसा ले मोदी की चाहिए, हमने पैसा बीजेपी की। हाँ, यहाँ पे और क्या क्या विकास हो रहा हो नहीं हो रहा? हो रहा है। जहाँ ललितपुर में मेडिकल कॉलेज बना है। हाँ, और डिफेंस कॉरिडोर झांसी में बना तो है। नहीं आए थे। एयरपोर्ट भी बना है। एयरपोर्ट के लिए थोड़ा समय चाहिए है, मतलब थोड़ा इतना समय चाहिए। देखो, हम लोग मोदी को देख के वोट देते हैं, यहाँ किसी को नहीं, क्योंकि हमें कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट शासन पे चल रही है। वे कह रहे हैं हम 8,500 रुपये महीना दें जीतने के वो बाद। तो उन्होंने ओपीएस का वहाँ हिमाचल में किया था, वहाँ से मुकर गई कि ओपीएस लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम। कहाँ लागू की उनने? वो 1 लाख नौकरी देंगे, वो भी नहीं दी उनने। भाई वो अभी राज्य में आई कहाँ है वे? हिमाचल में आ तो गई, कब की? हिमाचल में आ गई, लेकिन लोकसभा में जीते कहाँ? वो झूठ बोलते कुछ। कर्नाटक में कहा था उनने। इंडिया गठबंधन जीत गया। इंडिया गठबंधन अगर जीत गया तो क्या लगता है विकास? कह रहे जीतेगा नहीं, कैसे जीतेगा? कह रहे 1 लाख दें, 1 लाख बोल रहा है। महिलाओं को 1 लाख दें। कहा तो उनने वहाँ भी था ओपीएस लागू करेंगे, कहाँ किया? नहीं है, कोई प्रधानमंत्री का कह रहा नहीं है। प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरी की थी, उन्हें दी क्या अभी? 2 करोड़ नौकरी की वो बोला था। क्या भैया दी? और दी तो है नौकरी। प्रधानमंत्री ने कही थी 2014 देखो, में। एसएससी सीजीएल का पेपर बार बार होता है। एसएससी सीजीएल जानते हो, हर 6 महीने में पेपर होता है। वो नौकरी किस तरफ से मिलती है? किसी भी चीज का पेपर आता तो उसे कह देते कि लीक हो गया। वो तो लीक हो गया। लीक तो राजस्थान में हुआ था, कांग्रेस सरकार थी, और ऐसा ही बना दिए धोखेधड़ी से। फिर वहाँ बाद में चेंज हुए। ये तो बराबर ही लीक हो रहा है। इसमें तो क्या बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी साहब, कुछ नहीं है। सबके लीक पेपर कर रहे हैं, ये वो दुनिया भर। जिंदगी ऐसे है, कोई काम भी करता है, सबको नौकरी नहीं मिलती। जो जितना पढ़ा लिखा है उतनी नौकरी में, सबको नौकरी चाहिए। ठेले भाई को नौकरी चाहिए कि हमें भी नौकरी चाहिए। नौकरी उनको मिलती है जो काबिल है। एसएससी पेपर निकाल दो, निकाल के दम दिखाओ जिसकी दम है। सीजीएल पेपर निकालो। अरे बिजनेस भी नहीं है, किसी गरीब आदमी को बिजनेस भी नहीं है। नौकरी की तो बहुत बड़ी बात है। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको काम भी तो चाहिए। जिसमें स्किल हो वो नौकरी ले लेता है, जिसमें स्किल ना हो वो नौकरी नहीं लेता। काम करने स्किल की कह रहे हैं, स्किल नहीं हो तो नौकरी ना मिले। अरे नौकरी की छोड़ो, किसी को काम में तो मिलना चाहिए। बिजनेस को नौकरी चाहिए क्या? ऐसे 140 जनसंख्या है, 140 संख्या है, 140 करोड़ जनसंख्या है, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? अब देखो, कर्नाटक में उन्होंने 4% आरक्षण मुस्लिमों को दे दिया। पहले बीजेपी उन्हें हटा दिया था, फिर कांग्रेस ने फिर दे दिया। तो ये क्या है, क्यों दे दिया आरक्षण? 70 साल पहले हमारा पूरा खानदान सब ISPCS थे, बीजेपी आई सब हट गए भाई। 10 साल में इतनी बेरोजगारी हो गई है। 140 करोड़ आदमी सबको नौकरी मिले भाई। आदमी को पैसा ATM से काटने पर नौकरी जरूरी चाहने। की सरकार चाहिए फिर? सरकार बीजेपी की चाहने का तो भाई देखो, हम बुराई नहीं चाहते हैं। यही हमारे पड़ोसी रहेंगे, यही हमारे दोस्त रहेंगे, यही सरकार रहेगी। अब लिख लो, सीधी सी बात है। क्या अगर नहीं बने सरकार तो? वो भाई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ऐसे तो 19 में भी कहा था कि सरकार नहीं बनेगी। वो तो प्रेडिक्ट सब करते हैं, पर बननी जिसकी है वो बनेगी। विपक्ष भाई मेरी बात सुनो, विपक्ष केवल इतना कर सकता है कि 400 ना आए। जीतेंगे। हाँ, वो तो वक्त बताएगा। 4 जून को सब पता चलेगा कौन जीतेगा। मेन चीज क्या है? देश प्रथम, देश की सुरक्षा और अस्मिता, इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं। चाहे हम नॉन रोटी खा लेंगे और जी लेंगे। भगवान करता है, सरकार हम तुम नहीं बनाते, ऊपर वाला बनाता है। जब तक जिसका राज चलता है, अनंत आदि कालों से राज चले आ रहे हैं। आपने देखा होगा, पहले मुगलों का राज चला, पहले उसके पहले राजाओं का राज चला, अंग्रेजों का राज चला। अब जो राज मोदी राज चल रहा है, तो ये हम तुम नहीं हटा पाएंगे। हटाएगा वो जब उसको हटाना पड़ेगा। जब तक ये चलेगा हमसे पूर्व। लेकिन देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा और अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। आपने देखा होगा, कांग्रेस ने अभी इतने विजन दिए, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे, 1 लाख देंगे, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हमारे शासनकाल में बम विस्फोट क्यों होते थे, इतने लोग क्यों मरते थे, आतंकवाद क्यों इतना फैलता था, ये अभी क्यों नहीं है।
तो जनता और दुकानदार आदमी सब इसी से संतुष्ट जीरो है। टॉलरेंस की नीति कौन लाया था? बीजेपी है जो जीरो टॉलरेंस की नीति लाया था। कांग्रेस के समय में आतंकवादियों को बचाते थे, जाके क्या नाम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते थे, पर बीजेपी ने मोदी आया जब से जीरो टॉलरेंस की नीति लाया तो आतंकवादी खटक कर मरते हैं सीधे, एक बार में धनुष खटक मर गए लोग। देखो ऐसा है, कन्हैया एक बार कन्हैया कुमार भी, जो कन्हैया कुमार है जो जीएनयू में भारत टुकड़े होंगे नारे लगाते, कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट देती है और बीजेपी किसने टिकट देती है? उज्जवल निगम जिसने कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया था, जैसे 26/11 पे आतंकवाद हमला किया था ताज होटल पे, किया था जी। मोदी जो कुछ बोलता है सब झूठ बोलता है। मोदी जी, हाँ, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। क्या कुछ नहीं किया है। क्या किया है? हम 1 लाख देंगे, 1.5 लाख देंगे, तुम्हारे खाते में ये करेंगे वो करेंगे। किसके खाते में क्या है बोलो, इनसे पूछो। देखो क्या है कि दोनों प्रकार के आदमी मिलेंगे। तुम कहोगे पूरा 100% परसेंटेज मोदी करेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दुनिया जोड़े से चलती है। आपने देखा हो, यदि सुख है तो दुख जरूर होगा, अमीरी है तो गरीबी जरूर होगी, औरत है तो आदमी जरूर होगा। तो विलोम से मतलब एक वचन दो वचन नहीं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो भाई जब सब अपना काम धंधा देखो सब कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज क्या है, आदमी में नौकरी नहीं मिल रही है तो वो छोटे से छोटा बिजनेस करे, छोटे से अपना बिजनेस आगे बढ़ाए, अपना काम करे, उसको सफलता जरूर मिलती है, ऐसा नहीं है। ऐसे कितने बिजनेस चल रहे, कितने बिजनेस आगे चलते जा रहे हैं, कुछ ही को तो चले। आदमी का तो यही है, देखो कि सरकार का जो आदमी का भी जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई तो शुरू से ही बढ़ती जा रही। पहले भी आदमी खा रहा था, आज भी भूखों तो कोई नहीं मर रहा, लेकिन वही बात आ गई कि देश की सुरक्षा अस्मिता जो पहले जो देखने में मिलती थी, जो आतंकवाद, जो आदमी डर के रहता था, बहन बेटी मतलब सुरक्षा नहीं थी उनकी, आज गुंडागिर्दी नहीं है बिल्कुल। आदमी अपना जरा सी बात हो तो प्रशासन अपनी खड़ा है, इसलिए ये हार का डर है। किसका? क्या किसका? चाचा यहाँ पे कह के गए हैं कि हार का डर है जाबाज। पहले जब मजदूरी 150 रुपए लेते थे, अब 300 रुपए लेते, तो कहाँ महंगाई बढ़ी? इनकम भी तो बढ़ी है, जैसे इनकम बढ़ी वैसे महंगाई बढ़ी। भैया क्या कह रहे हैं एक बार? पहले मजदूर 150 रुपए लेता था मजदूरी, अब 300 रुपए लेने लगा, तो जैसे समय के साथ जैसे बढ़ता रहेगा वैसे उसकी इनकम भी बढ़ती रहेगी। महंगाई भी तो बढ़ती जा रही। महंगाई नहीं, अभी कोरोना काल में और ब्रिटेन है उनमें इतनी महंगाई बढ़ गई थी कि पेट्रोल रेट नहीं छू रहा था। अपनी यहाँ की जीडीपी बढ़ती जा रही है। अब आईएमएफ ने की है कि जीडीपी और बढ़ेगी, 5 में पहुंचने वाली है। कांग्रेस बीजेपी का सपोर्ट, कांग्रेस का हम सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, बीजेपी नहीं आएगी इस बार, कांग्रेस आएगी। यहाँ तालबेट में क्यों? तालबेट में कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस से कौन? कांग्रेस 100% कांग्रेस आएगी। कांग्रेस जिंदाबाद, हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस 1 नंबर आएगी। कांग्रेस आएगी तो आएगी कांग्रेस। बीजेपी ने कोई माहौल तो पूरा बीजेपी वाला दिख रहा है। कांग्रेस आएगी, लेकिन सब दिखावा है, ये सब आएगी। चोरी का काम है 1 नंबर सब। हाँ, सब गिन के सब आएगी, कांग्रेस आएगी। चोरी का कह रहे हैं यार। देखो तालिबान में मीडिया नहीं आई भैया, मीडिया आ जाइए पहली बार। ये सब हार का डर है। पहली बार मीडिया आई तालिबान में, ये हार का डर है, हार का डर है, बस हार का डर है। कांग्रेस के यहाँ से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि ऐसे सुनो तो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम बहुसंकल्पवाद के खिलाफ हैं। बहुसंकल्प कौन है? हिंदू हैं, तो हिंदू के खिलाफ हो क्या आप? तो हिंदू के खिलाफ हो क्या आप? और बेल्ट हिंदू के खिलाफ हो क्या? हमारे तालबेट में प्रदीप जैन को वोट देने, हमें सीधी बात। और कौन? मोदी, राहुल? भाई राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो, इनका दायित्व क्या होता है? आप बताइए। इनका दायित्व यही बनता है कि जनता की सुविधाओं को मुहैया जनता तक पहुंचाएं। क्या इसका ये नहीं होता है कि किसी प्रतिनिधि को, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी प्रतिनिधि हो, क्या अपने घर में बैठ के जीत के अपने घर में बैठ जाएं? जब जनता के बीच में नहीं आएंगे तो जनता की समस्याओं का हल नहीं होगा, तो कैसे हम उसको पसंद करेंगे? हमें तो अपनी सुख सुविधा चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई किस लिए की है? पढ़ाई लिखाई इसलिए की जाती है कि आगे चल के कोई रोजगार मिले, इसलिए नहीं की जाती है कि हम घर पे बैठें। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति ना तो मजदूरी के लायक रहता है,
न किसी के लायक रहता है। और उसकी कक्षा 1 से लेकर ग्रेजुएट तक होने में 5 लाख और 6 लाख रुपए का खर्चा होता है। क्या वो इसलिए करता है कि बेरोजगार होकर घरे बैठे? इसीलिए हमें सरकार में परिवर्तन चाहिए। सही है, यहाँ जहाँ बार कुछ नहीं करवाया, अनुराग शर्मा ने इस बार कुछ नहीं करवाया। हाँ, वो भी बता रहा हूँ। एक मिनट सुनो, जब मान पेपर लीक, सुनिए एक मिनट भाई, पेपर लीक हुआ, हमारे भैया हो जैसे जैसे मजदूरी करके पढ़ाया और पेपर करके राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस सरकार चली गई और तभी पेपर लीक भाव तो और ऐसा ही बनाए थे, धोखे से बनाए थे, इसीलिए पेपर लीक कराए गए क्या? तो करत को आप जैसे लोग हैं तो करत हो क्या? हमारे बच्चा को मिल जाए कौन मोदी आ गए, योगी आ गए कर रहा हो? अरे यार मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं और पढ़ के भैया घरे या मतलब मजदूरी करके पढ़ा के और घरे या पेपर लीक होगा, जो कौन सा रोजगार है बताओ इस चीज का। आप ये बताओ, जैसे अभी जो लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है, जो विरोधी थे, जब आप आपकी का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बीजेपी का सपोर्ट कर रहा हूँ, बीजेपी का नहीं, मैं मोदी का सपोर्ट कर रहा हूँ। दूसरी चीज, आवास जब आए थे जो विरोधी, उन्होंने आवास लिए क्यों? अभी हम हॉस्पिटल में गए, पहले सरकारों में हॉस्पिटल में डॉक्टर सिस्टर अच्छे नहीं बोलते थे। अभी सुनो, अभी हॉस्पिटल गए, 1 रुपए में आंखों का पर्चा बना। आवास किसने नहीं दिया है? आवास सभी ने दिया है। मायावती की सरकार में आवास था, इनने तो उनके घर में ही आवास दिया, उनने तो अपनी जमीन लेकर आवास दिया है। और अखिलेश ने भी अपनी जमीन लेकर आवास दिया है। इनने तो खुद के ही घर में आवास दे दिया। इनने क्या किया है? भाई कुछ नहीं। अच्छा, एक भैया इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट जितना बीजेपी ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना डेवलपमेंट बीजेपी ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। अटल सेतु किसने बनाया है? चनाब टनल किसने? पागल होगा, अटल टनल बीजेपी ने बनाई है। और गोरखपुर में एम्स किसने बनाया है? बीजेपी ने बनाया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किसने बनाया है? बीजेपी ने बनाया है। 20 केंद्रीय विद्यालय किसने उद्घाटन किया था? मोदी ने किया था। 3 IIM IITM किसने किया था? बीजेपी ने किया था। तो किसने किया था? चाचा कुछ कहना चाह रहे हैं? क्यों भाई, जिसको जिसमें वोट देना हो दे, लेकिन हमें तो अपना परिवर्तन चाहिए। क्योंकि जो जिसको पार्टी पसंद है वो तो छोड़ेंगे नहीं। हमको तो रोजगार चाहिए, इसलिए परिवर्तन चाहिए। रोजगार का क्या? 10 पास है फिर क्या हमें रोजगार चाहना है? ऐसे तो हमें रोजगार चाहना है। हमारे बच्चे पहले साइड हो। हमारे बच्चे BSc किए हैं। तुम कितनी पढ़ाई की है? हमारे बच्चे MA BA MSc किए हैं। नहीं, तुमने कहा कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है सरकार में। ये हो गया फिर रहे हैं, MA है, BEd है और लॉ भी कर रहे हैं। उसी के बाद भी तुम कह रहे हैं यार, कहाँ सोचे हो ये हो? पेपर निकाल लो एक सीटेट को, अब एक पेपर और बचे, अब करने MA इकोनॉमिक्स तो टीचर बन जाना है। पेपर निकाल, तुम निकाल लो, SSC CGL जाके निकाल लो, जाओ पेपर निकालो। अपनी दम पर निकालेंगे। पेपर होने तो 6 महीने बाद SSC CGL का है, SSC CPO का है, SSC CSSL का है, वो पेपर कौन निकालेगा? हाँ जी, पेपर लीक हो जाएगा फिर। पेपर लीक हो जाएगा भाई, फिर पेपर लीक होगा जे, फिर ये कह रहे पेपर निकाल लो, पेपर लीक हो गए फिर। भैया जो कंप्यूटर पे पेपर होते हैं वो लीक नहीं होते हैं। इस सरकार की प्रक्रिया है पेपर लीक होने की। अगर का पेपर हुआ है लीक, वो मैंने दिया था, फिर वो कैसे लीक होगा? जब आपको इतना जैसे लोग मतलब इन जैसे लोग जो जिन्हें अपने बच्चों को नौकरी चाहनी पड़ती है वो बीच से लीक पड़ते। सजा भी तो मिली है योगी सरकार में। योगी ने कहा 6 महीने में पेपर कराएंगे, चुनाव होंगे, पेपर होंगे पार्लियामेंट। हर पेपर लीक का हो रहा हो, जो हर पेपर लीक का हो रहा हो। भैया का सवाल है, हर पेपर लीक का हो रहा हो। अन्य शासन में तब भी निरस्त हुआ था पेपर में। नागपुर गया था पेपर देने मैं अपनी उम्र में, तब निरस्त हो गया था पेपर। तब क्यों निरस्त हुआ था? 1585 का है ये, क्योंकि अब 85% जनता जागरूक होने को है। अब 1585 का अंतर है भाई। अब जो जिसको पार्टी पसंद होगी तो देगा वोट। राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं गए थे? राम मंदिर से क्या बुराई थी? 14 वकील लगाए थे जब तक कोर्ट में जाके, क्यों लगाए थे? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? राष्ट्रपति भी गई तो है। क्या कहना है? हम बीजेपी में वोट देंगे। बीजेपी चाचा, इन्होंने भैया ने कहा है, एक मिनट, भैया ने कहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं गई थी। अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया था? क्योंकि वो SC थी। बनाया किसने? बीजेपी ने तो बनाया है, SC ने। बीजेपी राष्ट्रपति, कांग्रेस कौन ने खड़ेगा? ये बीजेपी तो बनाती है। ओ भैया भैया बीज पता नहीं है, पार्टियों के सपोर्ट से बनती है।
पार्टियों के सपोर्ट से बनती है। यहाँ 5 किलो राशन ले रहे हैं, आवास ले रहे हैं और शौचालय ले रहे हैं और मुफ्त इलाज ले रहे हैं और क्या फिर बीजेपी कहेंगे उन्हीं का खाएंगे, उन्हीं के में हगेंगे, बाद में वो कहेंगे उन्हीं के खाएंगे।